प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, चाकू छुरी कौन इस देश में तेज करा रहा था? कौन साधु है जो कहता है कि दूसरे का सर काट के ले आइए और 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? कौन एक साधु है जो तलवारें ला के दिखा रहा था, कह रहा था कि काटा जाएगा? तो इस तरह के लोग कभी साधु नहीं हो सकते। साधु का व्यवहार सहिष्णु का है। मैंने आपको दोहा भी बताया कि संत न छोड़ा संत ही कोटिक मिला। आपका हमला राजू दास जी पर है, ठीक है, आपका हमला राजू दास जी पर है। राजू दास जी से मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन अपने सांसद के बयान पर भी तो जवाब दीजिए ना। राजू दास जी को मैं मानता हूँ, राजू दास जी को मैं कह रहा हूँ आपके इतने बड़े मंच से कि उन्होंने हमें दर्शन कराया है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान का मैं खुद भी भक्त हूँ। आपको मैंने गीता पढ़ के सुनाया। अरे वो तो खुद ही कह रहे हैं आप हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन आपके सांसद भगवान राम को नहीं मान रहे हो ना राम राज को मान रहे हैं। शिवम, लेकिन हनुमान भी यही चाहते थे कि दलितों पिछड़ों वंचितों को अधिकार दिया। अच्छा सुनिए, अब शिवम बोल रहे हैं, शिवम बोल रहे हैं, मैं आ रही हूँ। तो चलता जी, मैं बस सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर एक पार्टी में पहली बात तो सांसद हैं गिने चुने, लेकिन उनका भी अगर बयान आधिकारिक नहीं है तो फिर किसका बयान आधिकारिक है? और अगर उनका आधिकारिक नहीं है, मान लीजिए 1% नहीं है उनका आधिकारिक, तो शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन पिछले पूर्व में आप देखें अगर 6 महीने में बयान उठाएंगे तो कम से कम 50 मिलेंगे उनके। और बैक टू बैक वो बयान इस देश के हिंदू को, धर्म को गाली देने में लगातार पीछे नहीं रहते हैं। एक बार उनको अखिलेश जी से फोन करके कहलवा दीजिए कि जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान वो बार बार कर रहे हैं ना करें। कोई दूसरे धर्म को कर देगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। और एक और भी बात है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य टारगेट कर रहे हैं हिंदू धर्म को, खास तौर पर रामचरितमानस को, इसी तरीके से आपके शफीकुर रहमान टारगेट कर रहे हैं राम को। दोनों आप ही की पार्टी में हैं, दोनों को क्लियरेंस सिर्फ आपके अखिलेश यादव जी से ही मिली होगी। दोनों ही एकदम मतलब हाथ पैर लेकर चढ़े हुए हिंदू धर्म को ही गाली देने में। आप मुझे एक चीज बताइए, जो ये बार बार इस तरह की चीजें की जा रही है, क्या ये काका जी मैं आ रही हूं, उसके बाद बोलिएगा सर। आप एक चीज बताइए, क्या अखिलेश यादव जी के संज्ञान में नहीं है? क्या जिस तरीके से नहीं, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा, आपने उन्हें बताया, वो कह रहे वो तो अभी देश के बाहर है इसलिए मैं उन्हें अवगत नहीं करा पाया। झूठ बोला सुचारिता जी आपको। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ये बयान दे दिया था, उसके 8 दिन बाद मैंने अध्यक्ष जी को जाकर इस बारे में बताया और उन्होंने कहा कि सही किया आपने कि आप शूद्रों की आवाज उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव जी को पता है। और दूसरी बात एक और भी है, इस इंसिडेंट के तुरंत बाद उनको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। अब समाजवादी में मीडिया सेल ना होता हो, टीवी ना देखा जाता हो, खबर क्या है ना देखी जाती हो, पूरे देश में कंट्रोवर्सी है ना देखा जाता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये पूरा का पूरा प्लान अखिलेश यादव जी ही बार बार अपमान करा रहे हैं। और जहां तक बात राम राज की है, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके लिए बाबर का राज देश में था, बाबर का है और बाबर का ही रहेगा। बाबरी मस्जिद को लेकर इनका स्टैंड क्लियर है, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ मुस्लिम होने चाहिए, एक तरफ यादव होने चाहिए, और दलितों के लिए अलग से अपमान करने के लिए इन्होंने छोड़ ही दिया है रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो यही स्ट्रैटेजी और इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई 2024 बंद है, लगातार बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है।